होने जा रही है। अगर मैं इस पुस्तकालय के लिए, क्योंकि मेरे विजन में पुस्तकालय बहुत महत्वपूर्ण है, अगर मैं इस पुस्तकालय के लिए रीडिंग रूम या कोई और गैजेट मैं ला सकूं, तो मैं चाहूंगा कि इन बच्चों को उसके माध्यम से सिर्फ मूर्ति से नहीं, यहाँ मूर्ति को नमन करिए और वहां जाकर के किताबें पढ़िए, कंप्यूटर पर देखिए और अपने बीच से ढेर सारे कार्यानंद शर्मा पैदा कीजिए। और ये सिर्फ आपको नहीं कह रहा हूं, ये हम पर भी लागू होता है। अगर मान लीजिए देख भी रहे होंगे, मैं मानता नहीं हूं ये सबको, मैं आजकल जब किसी को स्मरण करता हूं उनके जन्म दिवस पर, चाहे बापू हो, बाबा साहेब हो, नेहरू हो। अभी नेहरू के जन्म दिवस पर मैंने नेहरू जी को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखने का मुझे बहुत शौक है। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर वो आज पृथ्वी पर वापस आ गया, फर्ज कीजिए, उनको अच्छा लगेगा कि कार्यानंद शर्मा जी 65 में जिस दुनिया को छोड़ के गए थे, जिस शहर को छोड़ के गए थे, जिस बिहार को छोड़ के गए थे, जिस हिंदुस्तान को छोड़ के गए थे, क्या वो वही है या बदल गया या बिगड़ गया? उसका बदलाव, उसकी बनावट में दिक्कतें, उसकी बुनावट की मुश्किलें हम सबको परेशान करना चाहिए। और हाँ, लाल सलाम कार्यानंद जी, जय हिंद। कि जो कार्य कैलाश जी जैसे लोगों ने किया, जो स्वरूप दिया, उसको आगे ले जाने के लिए ये पीढ़ी हमारी तैयार है, सहयोग करने के लिए तैयार है। हमारा युवा वर्ग तैयार खड़ा है यहाँ, और इसी युवा वर्ग से एक युवा है जो आपके समक्ष आना चाहता है और 2 शब्द कहना चाहता है, और वो है अभिनंदन कुमार। थैंक यू फुआ। आप सब लोग जानते होंगे, मेरी फुआ लगती हैं, मेरे चाचा लगते हैं, मेरी दादी लगती हैं। आप सब भी मेरे भाई, चाचा, दादा और अलग अलग रूप में मुझसे जुड़े हुए हैं। पंडित कार्यानंद शर्मा की मृत्यु के करीब 29 साल बाद मेरा जन्म हुआ, इसलिए मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा तो कुछ कह पाए, जिसको मैं 2 भागों में कहूँगा। एक अभी शुरू करूँगा और एक जब मैं अपनी बात खत्म कर रहा होगा तब कहूँगा। 4 पंक्तियाँ पहले पढ़ता हूँ। और की बुक में हम लोग इस कवि की लिखी कविता पढ़ते थे, त्रिवेणी शर्मा सुधाकर जी। उन्होंने लिखा है, पंडित कार्यानंद शर्मा के बारे में ही लिखा है कि संघर्षों में अडिग रहे तुम, लड़े सदा तूफानों से, भय कंपित तुम हुए न क्षणभर बाधाओं के बानों से, उठे प्रलय घनघोर घेर कर दीपित नवमंडल सारा, किंतु रहे तुम बने सदा ही सघन तिमिर का उजियारा। तो इन 4 पंक्तियों के बाद कुछ शब्द जो आज सारे गणमान्य अतिथिगण इन लोगों ने मंच पर कहे, उन शब्दों को मैं पकड़ रहा था जब मैं नीचे खड़ा था। एक शब्द था स्मरण, एक शब्द था अनुष्ठान और एक और शब्द था शिक्षा। तो ये जो स्मरण हम करते हैं, उसमें जो बातें बीत गई उसको याद करते हैं। मैं क्योंकि युवा पीढ़ी का हूँ, फॉरवर्ड थिंकिंग वाला आदमी हूँ, तो मैं अपने पिताजी से भी ये पूछ रहा था कि 19 तारीख को हमने ये कार्यक्रम कर लिया, 20 तारीख को क्या, 20 नवंबर को क्या, या उससे आगे आने वाली तारीखों को क्या। शिक्षा के लिए जैसा हम सब जानते हैं कि पंडित कार्यानंद शर्मा ने बहुत बड़े बड़े काम किए। जिस जमाने में हमारी सरकारें शिक्षा के ऊपर खर्च कर पाने में सक्षम नहीं थी, उस जमाने में उन्होंने अपनी जनता को साथ लेकर के शिक्षा के लिए कुछ आधारभूत संरचनाएं बनवाई, जैसे ये पुस्तकालय है, स्कूल है। तो इस युवा पीढ़ी का एक सिपाही होने के नाते मैं सबसे पहले तो ये अनाउंस करता हूं कि आजकल सब लोग जानते हैं कोविड काल में और उसके बाद भी ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा तेजी पकड़ रहा है। मैं आज इस मंच से ये अनाउंस करना चाहता हूं कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के बच्चों को ग्लोबलाइज्ड, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एजुकेशन, इनफैक्ट फ्री एजुकेशन
मैं इस पुस्तकालय के माध्यम से आने वाले वर्षों में देने की प्रक्रिया शुरू करूंगा। दूसरी बात, जो अनुष्ठान की बात हो रही थी, ये एक अनुष्ठान ही है, मेरे लिए एक संकल्प है कि मैं ये कर पाऊं। और अगर मैं जितनी बड़ी बड़ी संरचनाएं पंडित कार्यानंद शर्मा जी बनवा के गए, उसका अगर कुछ प्रतिशत भी मैं कर पाऊं, और इसके लिए मनोज सर यहाँ पे बैठे हैं और भी कई सारे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उन सब से मैं ये आग्रह भी करूंगा कि आप लोगों से मदद की जरूरत पड़ेगी। आऊंगा तो बच्चे सवाल प्लीज मौका दीजिएगा, सुन लीजिएगा प्रपोजल्स को। तो इन बातों के साथ अब मैं जो आखिरी पंक्तियां हैं उसी कविता की, वो मैं बोलना चाहूंगा और उसके बाद मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। शोषित पीड़ित जन को तुमने दिया अभय का दान, हिम शीतल नर मुखर वाले ज्वालाओं का गान। निर्धन को धन, दलित मनुज को साहस का बलिदान दिया, पतझड़ के झुरमुट को तुमने हंसने का वरदान दिया। साथी कार्यानंद तुम्हारा गाते हम सब जय जयकार, हे कृषकों के सहज नहीं, नमन तुम्हें है शत शत बार।